हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा का विकास करेंगे। हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। पहला क्वेश्चन देखिए, ढूंढाली बोली है। ठीक है, आपको बताना है जो ढूंढाली बोली है वो कहाँ की है। ठीक है, तो आपको बताना है ढूंढाली कहाँ की है या आपकी है। पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की है ये? पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है आपको, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको बतानी है इसमें हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा या बोली नहीं आती है। तो कौन सी नहीं आती है इसमें? तेलुगु। ठीक है, तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, ये द्रविड़ भाषा है, ये द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, तो भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखोगे? राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो इसको कौन सी भाषा में रखा जाएगा? राजभाषा में। ठीक है, भारत में ये क्या है? राजभाषा है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये दो भाषाएं होती हैं, एक ब्रजभाषा और एक ब्रजबुली होती है। ठीक है, जो ब्रजबुली होती है वो कहाँ बोली जाती है? उसमें ना मिथिला, बंगला, असम और उड़ीसा के जो कृष्ण भक्त थे, ठीक है, उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, तो इसलिए इसको ब्रजबुली बोलते थे। तो ये कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा के नाम से जानी जाती है? पुरानी बंगला। किसके नाम से जानी जाती है ये? पुरानी बंगला के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आपको बताना है कि जो भारतीय भाषाएं हैं उसका विकास जो है कौन सी लिपि से हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन से हैं। एक तो शारदा लिपि है। ठीक है, कौन सी है? शारदा लिपि। बी नंबर खरोष्टी लिपि, सी नंबर कुटिल लिपि और 4th है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो आपको बताना है जो हिंदी भाषा है, भारतीय भाषा है, उसका विकास कौन सी लिपि से हुआ है। तो कौन सी लिपि से हुआ है ये आपका? ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको बताना है जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देखो यहाँ पर कौन कौन सी लिखी हुई हैं। गुरमुखी। ठीक है, गुरमुखी ये तो पंजाबी भाषा की लिपि है। ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। ठीक है, तो कौन सी है? देवनागरी। क्या होगा 7th का आंसर? आंसर नंबर सी, देवनागरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपको बताना है जो हिंदी है वो कौन से भाषा परिवार के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर ए भारोपीय परिवार, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ परिवार, आस्ट्रिक परिवार, चीनी तिब्बती परिवार। तो ये कौन से परिवार के अंतर्गत आती है? ये भारोपीय परिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो कौन से परिवार के अंतर्गत आती है ये? भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, आपको बताना है हिंदी भाषा का जन्म हुआ। क्या क्या ऑप्शन है इसमें आपके? देखिए, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, संस्कृत, ठीक है, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से।
ठीक है, तो आपको ये बताना है इसका विकास जो है, जो हिंदी का जन्म हुआ है वो कौन सी भाषा से हुआ है। ठीक है, तो किससे हुआ है ये आपका, अपभ्रंश भाषा से। ठीक है, कौन सी भाषा से हुआ है, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। सबसे पहले कौन सी थी, संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको बताना है कौन सी भाषा है इसमें से, गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी भाषा है वो जो देवनागरी में लिखी जाती है, बताइए। सी, कौन सी है वो, सी, मराठी। ये आपके 10 प्रश्न हो गए हैं आज। इसी प्रकार आपको हिंदी के प्रश्न MCQ की फॉर्म में इसी प्रकार से करवाए जाएंगे। थैंक यू।